अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल में जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है 1 बाइट मिनी चिकन वॉन्टोन्स। बहुत ही ईजी एंड क्विक मेक एंड फ्रीज रमजान रेसिपी है जो कि बहुत मजे के बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चले आए बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम चिकन वॉन्टन की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लिया है जिसमें मैंने छोटे छोटे बोटियां कट कर ली हैं ताकि इजीली कीमा बन जाए। और मेरे पास जो अभी अवेलेबल था वो थाई का था, आप लोग चाहें तो चेस्ट पीस ले लें, सिर्फ इसमें पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे, मैंने जो है ये 3 अदद हरी प्याज ली थी जिनके सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट मैंने रफली कट करके ऐड किया है। इसके अलावा हम डालेंगे 7 से 8 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें, इन्हें भी मैंने रफली कट कर लिया है। 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 अदद मीडियम साइज की शिमला मिर्च जिसे मैंने रफली पीसेस में कट कर लिया है और इसके जो सीड्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च या फिर आप अपने हस्बे जायका एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच चिकन पाउडर अगर नहीं है तो 1 अदद आप चिकन क्यूब ऐड कर लें। हस्बे जायका या फिर 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। बस फिलिंग में यही इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। इसे हम बंद करेंगे और बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कीमा बना लेंगे। इसलिए जो मिक्सचर है हमें कोफ्तों की तरह थिक और स्टेबल चाहिए, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अगर पीसने में मुश्किल हो तो आपने इसमें पानी या फिर अंडा ऐड नहीं करना। सिंपल आप इसके कवर को खोलें और चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से इस कीमे को थोड़ा सा हिला जुला दें तो अच्छी तरह से इजीली पिस जाता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा बहुत ही जबरदस्त कीमा पिस चुका है, ये मिक्सचर अब रेडी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लोगों ने मिनी वॉन्टन शीट्स रेडी कर लेनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद रोल वाली पट्टी ली है, यानी कि मांडा पट्टी जो होती है लेकिन रोल वाली ली है, ठीक है। अब इसे जो है मैं 3 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करूंगी। इस तरह से देखें, आपने इसे एक फोल्ड देकर अच्छी तरह से क्रीज बिठा लेनी है, फिर लाइन बिठा लेनी है और अगेन उसी फोल्ड के ऊपर दूसरा फोल्ड, 3 इक्वल पार्ट्स में आपने इसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जिस तरह से समोसा पट्टी जो होती है उस शेप में आ जाएगी। फिर से आपने इसे 3 इक्वल फोल्ड में करना है और इसी तरह से इसकी क्रीज बिठानी है या फिर लाइन बिठानी है, जो भी आप बोलते हैं, ताकि आपको क्लियरली मार्क्स जो है वो नजर आ सके। इस तरह से फोल्ड कर लिए, यानी कि वॉन्टन्स के लिए हमें स्क्वायर शीट्स चाहिए होती हैं। साइज जो मर्जी आप रख लें, हम जो है मिनी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसे 3 फोल्ड दिए। तो ये जो है हमारे पास 9 शीट एक पट्टी में से निकलेंगी। चाहे तो अगर हम जो नॉर्मल साइज के बनाते हैं वो 4 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर लें तो वो 4 शीट जो होती है वो बड़े साइज के वॉन्टन बन जाएंगे। इस पर देखिए इस तरह से मार्क्स आ गए हैं। तो अब जो है इसके ऊपर इसी तरह से हम सेट करेंगे और कट कर लेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि शीट जो है उनको मैंने पहले अलग-अलग कर लिया था, क्योंकि कट होने के बाद फिर मुश्किल हो गया अलग अलग करने में। तो शीट्स को पहले मैंने अलग अलग कर लिया था और फिर एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट करके इस तरह से आपने मार्क्स बना लेने। फिर उसी शीट को आप उन बाकियों के ऊपर सही से रखें और कट कर लें। तो ये एक शीट से हमारे पास 9 जो है वो वॉन्टन शीट्स निकलेंगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास से वॉन्टन शीट्स हैं जो हमने अभी कट की हैं, इन्हें मैंने कवर करके रखा है ताकि ड्राई ना हो। साथ ही ये चिकन की फिलिंग है, इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉन्टन को चिपकाने के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच मैदा अच्छी तरह से मिक्स किया है। सिर्फ मैदे के लिए या फिर अंडे से अगर हम चिपकाएं तो बहुत मुश्किल से होता है, तो ये आप टिप याद कर रख लें। ये अंडे से आप देखिएगा फर्क, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं ना, रोल समोसे वगैरह भी, तो उसमें आप इस तरह से अंडे के अंदर मैदा मिक्स करके उससे पेस्ट करें, बहुत ईजी होगा। तो सेंटर के अंदर मैंने थोड़ी सी फिलिंग रखी है और ब्रश की मदद से मैं अंडा जो है अप्लाई कर रही हूँ। जो हमारे पास सिलिकॉन के ब्रश होते हैं उसकी मदद से बहुत मुश्किल से रखते हैं, बहुत मैस होता है। तो ये जो पेंटिंग ब्रश है उसकी मदद से मैंने अंडा ब्रश किया है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर रख दिया है। तो इस तरह से ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से चिपका लेना है। अब क्या करना है कि सेंटर में से इसे आपने इस तरह से अंदर को करना है और इस तरह से आपने इसे एक दूसरे के ऊपर चिपकाना है। तो चेक कर लें कि कौन सी स्टेप किसके ऊपर सही बैठ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी आप अंडा ब्रश करें और इस तरह से हल्का सा प्रेस करें 1-2 सेकंड के लिए। तो ये देखें बहुत ही प्यारे ये हमारे पास वॉन्टन की ये शेप में आ गए हैं। ये वाली टिप आप नोट कर लें, अंडे और मैदे वाली, आगे रमजान में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो एक और वॉन्टन आप करीब से बनता हुआ देख लें। एक शीट ली है और इसके सेंटर के अंदर हम अपनी ये फिलिंग रखेंगे। आपने इसे ओवर फिल नहीं करना, ठीक है। देखिए थोड़ी सी मैंने फिलिंग रखी है। अब इसके 2 कॉर्नर्स पर हम ये अंडा ब्रश करेंगे जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच मैदा भी मिक्स किया था। और ये पेंटिंग ब्रश जो है ना, ये अलग से मैंने कुकिंग के लिए रखा हुआ है। फिर आपने दूसरे कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेना है और इन्हें जो है आपस में चिपका लेना है। तो आपके पास ट्रायंगल शेप में आ जाएगा इस तरह से। फिर आपने इसे सीधा कर लेना है और सेंटर में से आपने इसे इस तरह से करना है। फिर दोनों कॉर्नर्स को आप पकड़कर इस तरह से चेक कर लेंगे कौन सा कॉर्नर किसके ऊपर सही फिट बैठ रहा है। फिर दूसरे वाले के ऊपर आपने थोड़ा सा अंडा ब्रश करना है और इस तरह से दोनों को रखकर 1-2 सेकंड के लिए आप इसे प्रेस करके पकड़ें और ये बहुत ही प्यारी सी वॉन्टन की शेप में आ जाएगा। ये देखें
तो इसी तरह से मैं सारे जल्दी जल्दी बना लूँगी। ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा फैंसी काम करना पड़ रहा है, वरना आप क्या करें कि 6 या 8 शीटें एक साथ रखें और एक साथ उनके ऊपर फिलिंग रखें, एक साथ आप उनके ऊपर अंडा ब्रश करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने जो है सारे वॉन्टॉन्स रेडी कर लिए हैं। अब आप लोग इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। शेप देखिए सबकी परफेक्टली बहुत ही प्यारी नाइस आती है, एक यूनिक सी शेप है। अमूमन हम में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम ये जो है ना शादियों पर ही खाए होंगे, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन्होंने शादियों वाले समोसे रेसिपी सर्च की हो तो मेरी वीडियो तक पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में तो आई थिंक फर्स्ट टाइम ये किसी शादी में ही ट्राई किए होंगे। तो फ्रीज इन्हें करना है सिंपल उसी तरह से बॉक्स में आपने इन्हें रखकर जो है वो फ्रीज कर लेना है। लेकिन मैं जो हूँ मतलब इनकी शेप खराब ना हो तो आपको इस तरह से सेट करके दिखा रही हूँ कि देखें एक के अंदर दूसरे को, जैसे कैप वाले ने एक दूसरे के अंदर कैप फिट की हुई होती है ना, इसी तरह से आपने वॉन्टॉन्स को फिट करना है जो जितने ईजिली जो है एडजस्ट हो सके। ज़्यादा आपने इन्हें प्रेस नहीं करना वरना इनकी शेप खराब हो जाएगी तो फायदा नहीं है। और इन्हें जो है आप बनाकर 2-3 हफ्ते के लिए इजीली फ्रीज कर सकती हैं। अभी रमजान आ रहे हैं तो रमजान के लिए आप जो है बनाकर फ्रीज कर लें। तो चलें थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। वॉन्टॉन्स को जो है हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल के टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, वरना फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने चिकन सिगार्स की तरह रॉ चिकन की फिलिंग की है। तो जैसे चिकन सिगार्स को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था, सेम वॉन्टॉन्स को भी हमने इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि बाहर से इन पर आहिस्ता आहिस्ता कलर आए, तब तक चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो चिकन है और बोनलेस कीमा है तो बहुत जल्दी पक जाएगा, लेकिन मेरे जैसे जो वहमी बनते हैं तो उनके वहम का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएं, ताकि थोड़ा टाइम लग के ये पके, अंदर तक चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये वॉन्टॉन्स जो है फ्राई हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत इन पर कलर आया है। इन्हें हम निकाल लेंगे और आपको जो है ये क्रंची क्रंची खाकर भी दिखाते हैं और तोड़कर भी दिखाते हैं। जब आपने फ्रीज किए हुए वॉन्टॉन्स को फ्राई करना है तो उन्हें फ्राई करने से पहले आपने आधा घंटा पहले निकाल दें। जैसे अफ्तारी से पहले आप थोड़ी देर निकाल दें और फिर आपने सेम इसी तरह से उन्हें फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से चिकन वॉन्टॉन्स रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार पार्टीज़ के लिए, टी पार्टीज़ के लिए, रमज़ान में इफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। तो ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।